जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आ जाओ। और कक्षा 10 की आपके भौतिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको मानव नेत्र के बारे में बताया था विस्तार से। आज के इस वीडियो में मानव नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु, इसके साथ साथ ही जो दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या अन्य जो भी हैं, उन सभी का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। और जो भी आपके पिछले चैप्टर हैं, परावर्तन, अपवर्तन, नेत्र लेंस वगैरह, उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर किसी भी चैप्टर में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो जो मानव नेत्र है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं। कि जो हमारा नेत्र है वो अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं तथा बिंदु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखिए परिभाषा लिखी है कि मानव नेत्र द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना, जो नेत्र लेंस है और रेटिना के मध्य की दूरी को बोला जाता है लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो अगर आपसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा पूछी जाती है तो बस इतना ही लिखना है कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, जितना हम ब्रैकेट में किए देते हैं ये, कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। आप जो आपका नेत्र है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी वो कैसी होती है, परिवर्तनशील, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी हो सकती है। अब ये देखिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता, रिकमेंडेशन ऑफ ह्यूमन आइज। तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। जो हमारे नेत्र में मांसपेशियां होती हैं, तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, जितनी हमें आवश्यकता है, कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। हमने बताया अभी आपको कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो परिवर्तनशील होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी समंजन क्षमता है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता
कहते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है नेत्र का दूरबिंदु। तो नेत्र का दूरबिंदु नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के, किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं लगानी है, समंजन क्षमता के स्पष्ट देखा जा सकता है, दूरबिंदु कहलाता है। कि जो हमारी आंख है वो दूर स्थित वस्तु जिसमें हमें ना चश्मा लगाना पड़े या अन्य कोई उपकरण उपयोग ना करना पड़े, तो उसी बिंदु को हम बोलते हैं दूर बिंदु। यही लिखा है कि नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देखा जा सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, या इस प्रकार पूछ सकता है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देंगे अनंत। ध्यान रखना है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जब पूछी जाती है तो वो क्या है, अनंत। ये लिखा है नोट पॉइंट में, देखिए कि स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी या अधिकतम बिंदु कैसा होता है, अनंत होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेत्र का निकट बिंदु, तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, जो भी क्षमता है नेत्र के अंदर वो क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता, कि जो भी हमारे नेत्र की समंजन क्षमता है वो लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उसी को हम बोलते हैं नेत्र का निकट बिंदु। और नेत्र से इस बिंदु तक की दूरी को बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से इस बिंदु तक के दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 1 नंबर का कंफर्म आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, या तो अधिकतम दूरी पूछ सकता है या न्यूनतम दूरी पूछ सकता है। तो अधिकतम दूरी हमने बताया कि आपकी अनंत होती है, और जो न्यूनतम अगर पूछ देता है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन। तो जो हमारी नेत्र में दोष और उनका संशोधन कैसे करेंगे, तो लिखा है कि जब आंख की समंजन क्षमता, जो हमारी आंख है उसकी जो एक्सपेंडेशन होती है, एक्सपेंडेशन पावर, समंजन क्षमता जब क्षीण हो जाती है तो हमारे नेत्र में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। तो जिसमें आपका दोष पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूरदृष्टि दोष, और भी है। तो देखिए दृष्टि दोष और उनका संशोधन में, कि जब आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे, रेटिना के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, तो आगे या पीछे बनता है इसी
इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब है आपका निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष से युक्त नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, पास। जैसे स्वस्थ आंख का हमने अभी नेत्र अधिकतम या अधिकतम दूरी बताई, वो कैसी बताई है? अनंत। और जब हमारी आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है, तो जो दूरबिंदु है वो अनंत पर ना होकर एक निश्चित दूरी पर आ जाएगा। अब वो कितना भी पास हो सकता है कि 25 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, जो भी है। तो अतः जो व्यक्ति है वो दूर बिंदु से अधिक अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। जैसे कोई 35 सेंटीमीटर है तो उससे अधिक दूरी की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो जो आपका निकट दृष्टि दोष है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, हमने बताया कि उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। चलिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये आपका नेत्र, ये नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस हमने बना रखा है। तो ये है आपका जो रेटिना, ये है नेत्र लेंस। अब देखिए, दूर से आने वाली, जो अनंत से आने वाली समांतर किरणें इस प्रकार ये है, ये अनंत से आने वाली समांतर किरणें। अब देखिए, नेत्र लेंस में अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार ऐसे निकलेंगी, ये देखिए। अब ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहीं पर जो है वो आपका क्या प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब ये है कैसा? रेटिना आपकी इधर है, रेटिना से पहले बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जब नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पहले बनेगा। तो ये बना है, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। ये दोष है आपका निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा रेटिना से पहले बनेगा। चलिए, नोट करते जाइए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्जाम के समय आपको इतना समय नहीं मिलेगा। आप नोट्स के सहारे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक, निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है कि पहला कारण जो है वो है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है,
नेत्र लेंस है उसकी वक्रता जो होती है वो कैसी बढ़ जाती है, और जब वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी। ध्यान रखना है, पहला रीजन हमने बताया कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और नेक्स्ट नंबर 2 पे है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। जो आपका नेत्र लेंस है उसके गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ये दो मुख्य रीजन है कि हमारी आंख में इन दो कारणों से ही निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। पहला हमने बताया कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, जब वक्रता बढ़ेगी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगी, जिससे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जो नेत्र लेंस का गोलक है, तो गोलक का जब व्यास बढ़ जाता है तब भी क्या होगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। अब निवारण के लिए देखिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस के या अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। कि इस दोष को दूर करने के लिए हम जो भी फोकस दूरी होगी हमारी नेत्र की, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग हम चश्मे के रूप में करते हैं, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें पुनः रेटिना पर फोकस होने लगती हैं और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। कि हमारा जो चश्मा होगा आंख का या नेत्र का, उसमें कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। जैसी फोकस दूरी होगी हमारे नेत्र की उसी प्रकार। तो चलिए इसे भी हम चित्र के ही माध्यम से समझेंगे। ये आपका नेत्र हो गया। ये आने वाली जो किरणें समांतर किरणें, अनंत से आने वाली समांतर किरणें। अब देखिए चश्मे में कौन सा लेंस बताया मैंने, अवतल लेंस। तो अब यहाँ पर हम एक लेंस लगा लेते हैं पहले चश्मे में। इस प्रकार का ये लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। ये लेंस ऐड कर दिया हमने, और ये तो आपको पता है कि नेत्र लेंस है। और ये लेंस हमने लगाया अवतल। अब ये देखिए किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस में जाएंगी। अब सीधा प्रतिबिंब आपका सीधा सीधा रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये देखिए ये है आपकी रेटिना। तो अब जब चश्मे में हमने अवतल लेंस उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया, अब जो आपका प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर ही बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपका जो प्रतिबिंब बना वो रेटिना पर है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब। चलिए नोट कीजिए जल्दी अगला टॉपिक। दूरदृष्टि दोष। जैसा निकट दृष्टि दोष उसी के अकॉर्डिंग दूरदृष्टि दोष। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। जैसा हमने बताया था अभी आपको निकट दृष्टि दोष में, कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार आपका दूरदृष्टि दोष है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है।
इस दोष से युक्त नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर 25 सेंटीमीटर से कैसा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हमने बताया अभी आपको कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब आंख में आपकी दूर दृष्टि दोष होगा तब बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर पर नहीं रहेगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक। अतः व्यक्ति जो है वो 25 सेंटीमीटर या उससे निकट 25 सेंटीमीटर या उससे निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता। तो परिभाषा देखिए कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। अतः जो व्यक्ति है 25 सेंटीमीटर या उससे निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो इसे भी हम चित्र के ही माध्यम से समझेंगे। ये रहा आपका नेत्र लेंस। अब यहाँ पर कोई निकट स्थित वस्तु है आपकी, ये आप देखिए ये इस प्रकार ये किरणें अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से ये इस प्रकार ऐसी आएंगी, ये ऐसी इस प्रकार ये यहाँ पर रेटिना के आगे ये नेत्र लेंस है, ये आपका रेटिना है। अब जो प्रतिबिंब बना देखिए रेटिना के आगे, जो निकट दृष्टि दोष है उसमें कैसा बना था, रेटिना के आगे, सॉरी इसमें रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका दूर दृष्टि दोष है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा रेटिना के पीछे बनेगा। तो बना लीजिए चित्र भी जल्दी से। अब देखते हैं इसके कारण और निवारण। चलिए, अब दूर दृष्टि दोष किस कारण हमारे आंख में उत्पन्न होता है, तो देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि नेत्र लेंस की वक्रता कैसी हो जाती है, कम। जब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाएगी तो उससे हमारी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जो निकट दृष्टि दोष है उसका जस्ट विपरीत होता है। वहां पर क्या बताया था कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में देखिए क्या लिखा है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर 2 पे है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास घट जाना। जो आपका नेत्र लेंस है उसके गोलक का व्यास घट जाता है। चलिए अब इसके निवारण देखते हैं। तो लिखा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, निकट के लिए हमने अभी आपको बताया था अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें पुनः रेटिना पर फोकस होने लगती हैं और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती। तो दूर दृष्टि के लिए जब आपको चश्मे में लेंस पूछा जाता है तो आप उत्तल लेंस बताएंगे, और जब निकट दृष्टि दोष के लिए आपको चश्मे में लेंस पूछा जाता है तब
अवतल लेंस बताएंगे। तो चलिए इसे भी हम चित्र के ही माध्यम से इसका निवारण करेंगे। ये रही आपकी नेत्र और ये हो गया नेत्र लेंस। अब यहाँ पर कहीं निकट स्थित आपकी क्या वस्तु है? तो ये किरणें हैं आपकी। अब चश्मे में क्या लगाना है हमें? उत्तल लेंस। यहाँ पर कहीं पर हम एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। ये आपके चश्मे का लेंस है, उत्तल लेंस। अब अपवर्तन के पश्चात देखिए, अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका रेटिना पर बनेगा। बिल्कुल करेक्ट। जब चश्मे में हम कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? एकदम स्पष्ट रेटिना पर बनेगा। ये दूरी है जो निकट स्थित वस्तु 25 सेंटीमीटर पर स्थित है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये आपका नेत्र लेंस। और ये रही आपकी रेटिना और ये रेटिना पर बना प्रतिबिंब। चलिए बना लीजिए जल्दी से चित्र। चल बन गया। अगला दोस्त देखिए, जरा दूर दृष्टता। जरा दूर दृष्टता। अब जरा क्या है? जरा देखिए, जरा दूर दृष्टता। धीरे धीरे जब आयु में वृद्धि होती है तो आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं। कि जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होगी वैसे वैसे जो आंख की मांसपेशियां हैं वो कैसी होती जाएंगी? दुर्बल होती जाएंगी, जिससे या जिस कारण जो हमारा नेत्र है उसकी समंजन क्षमता घटती जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर या निकट या दोनों ही स्थानों की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जरा दूर दृष्टता। वही लिखा है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं। हमने बताया भी आपको कि जैसे जैसे मानव की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी आंख की जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होंगी? दुर्बल होंगी, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है और जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या आंख में दोनों दोष हो सकते हैं। तो दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी को हम बोलते हैं जरा दूर दृष्टता। जरा दूर दृष्टता। अब इसके कारण, तो जरा दूर दृष्टता के कारण लिखा है पहला देखिए कि पश्चिमावी मांसपेशियां, जो पश्चिमावी मांसपेशियां हमने बताई थी कल आपको कि पश्चिमावी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूर दृष्टता दोष हो जाता है। जो पश्चिमावी मांसपेशियों की शक्ति में कमी और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूर दृष्टता दोष है वो उत्पन्न हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए देखिए कि इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी द्विफोक्सी जो उत्तल लेंस है या द्विफोक्सी, जिस प्रकार अगर दोनों होंगे निकट और दूर तो उस प्रकार का लेंस, तो इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। और द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल
दोनों प्रकार के लेंस हमने बताया अभी आपको कि निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। तो चश्मे के ऊपरी भाग में जो अवतल लेंस लगाया जाता है तथा जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा जो निचला भाग होता है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो दो फोक्सी लेंस लगाए जाते हैं, जिसमें ध्यान रखना है कि जो आपका चश्मा है उसमें जो ऊपर की ओर लेंस लगा होगा वो अवतल लेंस लगा होगा, और नीचे की ओर जो लेंस लगा होगा वो उत्तल लेंस लगा होगा। तो समझ में आया जरा दूरदृष्टता। आशा करता हूँ आप सबको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि जरा दूरदृष्टता हमने बताया आपको कि आयु में जब जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे हमारे नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं, जिसके कारण हमारे नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे नेत्र में निकट अथवा दूर दोनों दोष उत्पन्न हो सकते हैं। और इसका कारण हमने बताया कि जो पश्चिमावी मांसपेशियां हैं उनकी शक्ति में कमी और जो नेत्र लेंस है उसमें लचीलापन जो होता है उसमें कमी आ जाती है। तो इसका निवारण निवारण के लिए दो फोक्सी लेंस, जिसमें अवतल लेंस ऊपर रहेगा, अवतल लेंस नीचे की तरफ। चलिए, अविंदुकता। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर कोई एक वस्तु इस प्रकार रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और एक इस प्रकार रखी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और नीचे वाली भी कितनी है 10 सेंटीमीटर की, दोनों की दूरी है। एक कैसी रखी है क्षैतिज और एक रखी है ऊर्ध्वाधर। तो जो या जिस आंख में अबिंदुकता का दोष होगा, जैसे जिस नेत्र में अबिंदुकता का दोष होगा तो उस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के कारण ही एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। और जब रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होगी तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो जब प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो वस्तु में दिखाई नहीं देगी। अब इसका कारण क्या है कि जो आपकी कार्निया होती है, कार्निया उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है। जो कार्निया है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, जिस कारण नेत्र में अधेश उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण, तो निवारण के लिए देखिए कि इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले जो बेलनाकार लेंस होते हैं उन लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए चश्मे में हम बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। अब यह है आपका वर्णांधता। वर्णांधता क्या है कि जो आपका वर्णांधता है, इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। जिस नेत्र में वर्णांधता होगी तो वह नेत्र कुछ गिने चुने हुए, एक हो सकता है दो तीन, उन्हीं रंगों के प्रति सुग्राही होगी वह नेत्र, अन्यथा अन्य रंगों में वह विभेद नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का जो दोष होता है हमारी आंख में, उस दोष को बोला जाता है वर्णांधता। लिखा है स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति सुग्राही होते हैं। कि जो दोष है आपका, इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के ही प्रति सुग्राही होते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं, परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर सकते। बाकी उसकी जो देखने की शक्ति है, समंजन क्षमता है, वो सही होगी, लेकिन जो रंग होंगे उन रंगों में विभेद नहीं कर सकता। तो यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है, आनुवांशिक होता है, जन्मजात, वो चाहे माता में हो या आपके पिता में हो, आपको माता या पिता से ही मिलेगा। लिखा है कि यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं होता है। इस दोष का कोई उपचार नहीं होता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलता रहता है कि माता से संतान में, माता पिता से किस में जाएगा, संतान में जाएगा।
तो वर्णांधता समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए, तो आज आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब जो भी परिभाषाएं हैं, भाषा है, वो कंप्लीट हो गई है इस वीडियो में। अब जो जो आपका नेत्र, हमने अभी आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता, अबिंदुकता, वर्णांधता, वर्णांधता के कारण, तो जो वर्णांधता का कारण है उसमें जो हमारी आंख है, उसमें जो शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, जो आंख में शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें जो आंख है हमारा, इस दोष से पीड़ित आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिस कारण यह उत्पन्न हो जाती है। और जो हमारा जो जीन है, जीन में अनियमितता के कारण ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद क्या है कि जिसमें क्रिस्टलीय दूधिया तथा धुंधला धुंधला दिखने लगता है आंख से, तो इस स्थिति में हम उसे मोतियाबिंद बोलते हैं। जो अधिक आयु के लोग होते हैं उनमें यह दोष उत्पन्न होता है। तो आपके इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। और हमने बताया पहले से ही, फिर बता रहा हूँ, रिपीट किए दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग 6 के 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें आपकी विज्ञान और गणित की क्लास निरंतर चल रही है, जिसमें रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, भौतिक विज्ञान का 4 चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है, जिसमें अब केवल और केवल आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हैं। तो रसायन विज्ञान की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाकर उन सभी वीडियोस से आप रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।